हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द लास्ट एपिसोड हमने स्टडी किया था द टीएस ऑफ एंथर। तो टीएस ऑफ एंथर को हम लोग डिटेल में स्टडी किया था और उसमें हमने थोड़ा सा आउटलाइन देख लिया था अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि पोलन का साइंटिफिक नेम है माइक्रोस्पोर, because as comparison to you can see female spore it is smaller in size। तो फीमेल के स्पोर को मेगास्पोर कहते हैं, मेल के स्पोर को माइक्रोस्पोर कहते हैं, एज वी हैव लर्न। तो माइक्रोस्पोर बनाना मतलब पोलन ग्रेन्स बनाना है। तो आज हम लोग एजेंसी फिर से एंथर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो फिर से वही डायग्राम जो हमने कल देखा था उसको ड्रॉ कर दिया है, यू कैन सी फॉर योर रेफरेंस। ओके, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअल पोलन्स कैसे तैयार होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट प्रोसेस इज अ साइंटिफिक टर्म। तो टेक्निकली आप क्या बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड पोलन्स इन एंथर। तो शुरुआत करनी पड़ेगी फिर से एंथर से। ओके, सो एंथर जब यंग स्टेज में होता है, तो पहले 3 स्टेज जो आपको दिख रहे हैं, दे आर द यंग स्टेज ऑफ यू कैन सी एंथर। और ये लास्ट टाइम हमने यू कैन सी इसको डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन फिर से जो यंग स्टेज है वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू सी फ्रॉम द स्टार्ट दैट इज द ओरिजिन, कैसे होता है पोलन्स, कैसे तैयार होते हैं एंथर में, कहाँ पे होते हैं। ओके, तो वी नो द एक्चुअल साइट जो पोलन फॉर्मेशन का है वो है स्पोरेंजियम, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अगर तैयार हो गया मतलब पोलन्स बनने का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है पोलन फॉर्मेशन में, उसमें होता है एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार होने का। तो पहले देखते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, सो एंथर जब यंग स्टेज में होता है तो आइदर ओवल या स्पेरिकल, यू कैन सी या डिस्क शेप जैसा होता है। इट हैज द आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। दैट इज द टेक्निकल यू कैन सी व्हाट टर्म, कि हर यू कैन सी ऑर्गन या पार्ट का जो आउटर लेयर होता है, स्किन जो होता है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। और अंदर रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो एज द टाइम यू कैन सी व्हाट पासेस, डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेज में नेचुरली सबसे पहले 4 कॉर्नर्स में जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है ये है आपका एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यू कैन सी तैयार होते हैं 4 यू कैन सी हाइपोडर्मल सेल्स, हाइपोडर्मल सेल्स। और इन सेल्स को कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्की सबसे पहला प्रिमिटिव, सबसे पहला स्पोरियम, क्योंकि इसी से यू कैन सी व्हाट स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होने वाला है, जो लास्ट टाइम भी बताया था। ओके, नाउ तो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने वाला जो पहला सेल है वो है आपका आर्कीस्पोरियल सेल, जो नॉर्मल यू कैन सी प्लॉडेका है 2 है। ओके, तो 4 कॉर्नर्स में वो तैयार होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और बीच में सेंटर में तैयार होता है प्रोकैम्बियन स्ट्रैंड, और इसी स्ट्रैंड से, इसी टिश्यू से फाइनली कनेक्टिव बन जाएगा, जो लास्ट टाइम हमने देखा था। ओके, तो जिन्होंने यू कैन सी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, टीएस ऑफ एंथर को नहीं दिखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि टीएस ऑफ एंथर का कंसेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह बैठ जाए। ओके, नाउ अब हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियल सेल, ये जो 4 सेल्स हैं, ओके, इसी से स्पोरोजिनस टिश्यू अभी तैयार होगा। तो वो डिवाइड करता है इन ए पेरिक्लिनिकल मैनर। पेरिक्लिनिकल मैनर मतलब अगर कोई भी सेल एक सरफेस से परपेंडिकुलर कैसे डिवाइड करता है तो उसको पेरिक्लिनिकल कहते हैं। तो ये सेल डिवाइड होगा, ये सेल डिवाइड होगा, ये अंदर की तरफ डिवाइड, ये भी अंदर की तरफ डिवाइड होगा। तो इंटर टैंजेंट, यानी कि सरफेस से टैंजेंट कैसे डिवाइड होते हैं, तो 2 सेल बनते हैं। तो यहाँ पे 2 सेल आपको दिख रहा है। ओके, तो 2 सेल में से जो आउटर सेल है उसको कहते हैं पैराइटल सेल, आउटर सेल इज पैराइटल, और इनर सेल जो है ये इनर सेल्स हो गए, ये इनर सेल, ये इनर सेल, ये इनर सेल। ओके, सो तो ये 4 यू कैन सी व्हाट हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियल सेल, दे डिवाइड पेरिक्लिनिकली टू फॉर्म 2 सेल्स। उसमें जो आउटर साइड के सेल है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो इसको कहते हैं आउटर पैराइटल सेल। तो इसी से एंथर के यू कैन सी व्हाट 3 लेयर्स बनते हैं। कौन कौन से लेयर? एपिडर्मिस तो है पहले से, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टपेटम तैयार होता है। ओके, बाय पेरिक्लिनिकल एंड एंटी क्लिनिकल मैनर। ओके, नाउ लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनर साइड में जो सेल अभी तैयार हो गया है। ओके,
उसको कहते हैं स्पोरोजीनस सेल। तो 4 स्पोरोजीनस सेल्स अभी तैयार हो गए, 4 यू कैन सी व्हाट कॉर्नर में, और वो भी अभी डिप्लॉयड है। ओके, तो ये स्पोरोजीनस सेल अभी मल्टीप्लाई करेगा और उससे स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप हो जाएगा, जो हमने कल देखा था। ओके, तो अल्टीमेटली जो स्पोरोजीनस टिश्यू है 4 कॉर्नर में एग्रीगेट हो जाते हैं। द एग्रीगेट ऑफ दिस सेल्स, एक एग्रीगेट यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो है स्पोरोजीनस टिश्यू which is protected by 4 layers of the anther wall। उसमें सबसे अंदर वाला जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो है टेपेटम, उसके बाद में मिडल लेयर जो सॉफ्ट लेयर, फिर एंडोथीशियम लेयर जो थिक रहता है, और सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस एज वी नो। तो ये स्ट्रक्चर हमने कैसे लास्ट टाइम कैसे आपके एंथर के टीएस में स्टडी कर लिया है। अंडरस्टूड? तो इस तरह तैयार हो जाता है आपका मैच्योर एंथर, जिसमें 4 कॉर्नर्स में आपको 4 बैग्स यू कैन सी दिखते हैं। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सिंगल वन स्पोरेंजियम, चारों मिलके स्पोरेंजिया। तो इस तरह थ्रू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एंथर यू कैन सी तैयार हो जाता है एंथर के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड दैट बैग जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है उसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर मैंने यू कैन सी हम लोग साइड में कर लेते हैं, तो इसी के अंदर अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका यू कैन सी माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज द पोलन सैक। उसी को सिंगल पोलन सैक भी कहेंगे। इसी पोलन सैक इसलिए क्योंकि इसके अंदर पोलन डेवलप होंगे अभी। ओके, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनर मास जो है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये डेवलप होता है इनटू द फर्स्ट सेल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच इज द फर्स्ट सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन, दैट इज द MMC। उसका फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, उसको MMC भी कहते हैं, उसको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, और उसको माइक्रोमियोसाइट भी कहते हैं, बिकॉज दिस सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। और मियोसिस से हमें मालूम है कि हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट सेल, तो MMC इज द फर्स्ट सेल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ओके, नाउ तो लेटर डेवलपमेंट में जो टेपेटल सेल, तो शुरुआत में जो टेपेटल सेल्स है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस सेल्स। ओके, या यू कैन सी द MMC। और लेटर स्टेज में जब पोलन जो है उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, तो टेपेटल सेल्स के अंदर स्पेरिकल बॉडीज तैयार हो जाती है, जिसको कहते हैं उबिश बॉडीज। और यही उबिश बॉडी पोलन ग्रेन का सबसे आउटरमोस्ट कवर तैयार करता है, जिसको कहते हैं एक्सिन। So that part you can see we are going to study in the next episode, जब हम लोग पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। अभी हमें थोड़ा सा कैसे लास्ट पार्ट में हमें बेसिक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी प्रोसेस हुआ वो था फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में फिर जो सेल्स है वो चेंज हो जाते हैं इनटू द फर्स्ट सेल ऑफ द कैन सी व्हाट माइक्रोस्पोर बनाने वाले, उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये है आपका, सपोज एक सेल मैंने ले लिया, तो व्हाट एवर हैपन टू दिस MMC विल ऑकर ऑल अदर MMC। तो बहुत सारे MMC तैयार हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हर स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है वो फाइनली MMC में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई द स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके, उसके सारे सेल जो है दे विल बी कंसीडर्ड एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखिए, अभी ध्यान से देना हमें, कोई एक्चुअल प्रोसेस जो अभी आपका पोलन बनने का है वो MMC से अभी क्या होगा, स्टार्ट होगा। ओके, क्योंकि MMC इज कंसीडर्ड एट द फर्स्ट सेल इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। ओके, तो MMC सिंस इट इज ए मियोसाइट, इट इज केपेबल ऑफ मियोसिस, तो इट अंडरगोस मियोसिस और बनता है 4 सेल का ग्रुप इन 2 मैनर्स। तो आपको 2 यू कैन सी व्हाट आपको फॉर्म दिख रहे हैं। तो पहला फॉर्म आपको दिख रहा है कि 4 सेल जो है दे आर अरेंज इन आइसो बायलैटरल मैनर, मतलब लेफ्ट एंड राइट यू कैन सी, और डोर्सल एंड लैटरल साइड में यू कैन सी 4 कॉर्नर्स में यू कैन सी सेल अरेंज हो गए हैं। तो दिस टाइप ऑफ यू कैन सी पोलन का जो ये 4 सेल का ग्रुप है, इसको कहते हैं पोलन टेट्राड, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं। ओके, बट दे आर जॉइंड विद ईच अदर एंड प्रोटेक्टेड बाय कवर। दिस कवर इज कॉल्ड कैलोस लेयर। यानी कि ये जो आपका MMC है जब डिवाइड होता है बाय मियोसिस 4 सेल्स बनते, बट ये चारों सेल्स जो है दे रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर एंड कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड व्हाट, कैलोस। ओके, तो मोनोकॉट का अगर ये कैंसी प्रोसेस चल रहा है, एंथर अगर ये मोनोकॉट का है, तो नेचुरली ज्यादा करके आपके जो
टेट्राड्स बनते हैं उनका अरेंजमेंट होता है आइसो बायलैटरल। लेकिन अगर ये डाइकॉट का है, डाइकॉट प्लांट्स का है, तो जनरली पोलन टेट्राड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल मतलब 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मीथेन मॉलिक्यूल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, मीथेन मॉलिक्यूल में यू कैन सी सेंटर में कार्बन है और 4 कॉर्नर्स में यू कैन सी व्हाट आपका हाइड्रोजन रहता है। तो उसी फॉर्मेशन में यू कैन सी आपका पोलन, ये 4 पोलन टेट्राड जो है वो अरेंज रहते हैं, यानी कि 4 सेल्स जो है वो अरेंज रहते हैं एट ए रेगुलर यू कैन सी व्हाट कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए इसको कहते हैं पोलन टेट्राड विच आर अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल मैनर। तो बी केयरफुल, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आ गया तो इन डाइकॉट यू कैन सी पोलन टेट्राड और टेट्राहेड्रल इन यू कैन सी व्हाट अरेंजमेंट, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट इट इज आइसो बायलैटरल। और भी बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं विच आर यू कैन सी फाउंड इन different plants, but they are less you can see prominent, जैसे linear fashion होगा। okay now तो ultimately finally later stage में क्या होता है, ये tapetal cells जो सारे degenerate होते हैं, ubish bodies are released and finally ये चारों cells separate हो जाते हैं और develop हो जाते हैं into the final structure, जिसमें आपको क्या दिखेगा, center में the haploid pollen cell which is the actual microspore and it is protected by 2 layers, intine, inner intine और आउटर वाला एक्सीन कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग किसी डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में स्टडी करने वाले हैं। ओके, अभी आपको जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है ओके यहाँ पे ये है आपका डाइकॉट का पोलन। तो जनरली डाइकॉट का पोलन जो है उसका आउटर जो कवर होता है वो होता है स्पाइनी एक्सीन, जो बनता है एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल का जिसको स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। और ये स्पोरोपोलिनिन एक्चुअली तैयार करता है उबिश बॉडीज, जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया। तो उबिश बॉडीज जो है एक्सिन तैयार करता है। एक्सिन इज मेड अप ऑफ ए रेजिस्टेंट मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाले। जो पोलन के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, उसका डेवलपमेंट भी स्टडी करेंगे। ओके, तो आउटर यू कैन सी जो कवर है वो थिकिश रहता है, वो हार्ड रहता है और इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ओके, और यूनिक चीज है ज्यादा करके डाइकॉट जो पोलन है उसका सरफेस में स्पाइन्स होता है या पैटर्न होते हैं। ओके, तो स्पाइन एक्सेल और इनर सरफेस जो है इट इज कॉल्ड इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। तो पेक्टिन और सेलुलोज इसके लिए पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। और अंदर आपका हैप्लॉइड सेल है, दैट इज द एक्चुअल पोलन सेल। ओके, बट अगर हम लोग मोनोकॉट की बात करेंगे तो आपका राइट साइड में आपका मोनोकॉट है, लेफ्ट साइड में आपका डाइकॉट है। तो मोनोकॉट में आपका जो एक्सिन जनरली स्मूथ रहता है और इंटाइन इज यू कैन सी थिन, वो पेक्टोसेलुलोज का है। ओके, और अंदर हैप्लॉइड सेल है। ओके, तो इस तरह विद वन सिंगल एमएमसी 4 पोलन्स तैयार हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह वी हैव लर्नड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंथर। ओके, तो सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू तैयार होता है, जो फॉर्म होता है इनसाइड यू कैन सी ए बैग, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो 4 बैग्स आर प्रोड्यूस और हर यू कैन सी स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है एमएमसी में। और एमएमसी डिवाइड्स यू कैन सी मियोटिकली टू फॉर्म 4 सेल्स इन 2 मैनर, टेट्राहेड्रल मैनर या आइसोबायलैटरल मैनर, जिसे 4 सेल्स बनते हैं और चारों सेल जब सेपरेट हो जाते हैं फाइनली आपका पोलन तैयार होता है। तो पोलन ग्रेन ऑफ ए डाइकॉट is generally spiny, having spine because surface, outer surface है वो spiny होता है, but in case of monocot it is generally smooth. Okay, so with this we have, you can see, concluded the process of microsporogenesis inside the anther. Okay, तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि पोलन से मेल गैमेटोफाइट कैसे तैयार करें, which is the terminal function of the pollen grains. Okay, so with this I'm going to end today's session. तो next session के लिए अभी वेट कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि in next session you can see will be very interesting. पोलन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, बाय। तो आई विल गिव सम टाइम ओके टू टेक द यू कैन सी स्क्रीनशॉट ऑफ द यू कैन सी व्हाट द बोर्ड ओके फॉर योर रेफरेंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।